आज तक आपने यही सोचा होगा कि बेस्ट सिटीज कौन कौन सी हैं दुनिया में रहने के लिए और कहां सेटल होना बेस्ट रहेगा। शायद वो एलए हो या ज्यूरिश या फिर पेरिस। बट दोस्तों, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि दुनिया की वो सिटीज कौन सी होंगी जहां से आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अमेजिंग टॉप 10 ले आया है आप सबके लिए एक और नई वीडियो, जिसमें हम आपको उन सिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आराम से बैठ जाइए और वीडियो को पूरा एंजॉय करें। तो नंबर 10 पर है कैरो। ये इजिप्ट की कैपिटल सिटी है। फरवरी 2011 से इजिप्ट में कई पॉलिटिकल उलटफेर हुए, जिसने वहाँ बस दंगे और अशांति को फैलाया। वहाँ रहना वैसे भी मुश्किल था, पर बात बद से बदतर और कई कारणों की वजह से हो गई। 2017 में 19 मेगा सिटीज में सर्वे के बाद जब बीबीसी की रिपोर्ट आई तो उसने कैरो को वुमेन सेफ्टी के मेजर्स में सबसे डेंजरस सिटी माना। कैरो एक्टिविस्ट का यही कहना है कि वहाँ कई सदियों से पुराने ट्रेडिशन और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन ने सिटी की ऐसी हालत बनाई है जिसके खिलाफ लड़ना भी काफी मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा वहाँ वुमेन को लिमिटेड हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन का ही एक्सेस है। इसके खिलाफ जाने पर उन्हें इंडेफिनाइट टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अकेले 2020 में 200 से ज्यादा एक्टिविस्ट को जेल हुई थी इनके खिलाफ बोलने के लिए। नंबर 9 जोहानिसबर्ग। तो चलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ, जहाँ इस वीडियो में एक और बार जाएंगे। ये सिटी टॉप 10 डेंजरस सिटी की लिस्ट में भी आती है। आखिर क्यों? तो रीजन है निम्ब्यूरो सर्वे, जो कि कंडक्ट किया गया था अराउंड 77,000 रेसिडेंट्स के बीच में इन मेजर सिटीज के, और उनसे अपनी कंट्री और सिटी का क्राइम लेवल के अकॉर्डिंग नंबर देने को कहा गया। लिस्ट में शामिल था लेवल ऑफ फियर फॉर क्राइम्स, थ्रेट ऑफ प्रॉपर्टी, ब्राइब्स एक्सेट्रा। तो इसके रिजल्ट में इस सिटी को क्राइम स्कोर मिला 89.3, जिसको आप सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड दोहा कतर, जिसका स्कोर 11.8 है, उससे कंपेयर करें तो ये नंबर काफी शॉकिंग है। बाय द वे बता दे तो ये सिटी अफ्रीका की इकोनॉमिक कैपिटल भी है और इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। नंबर 8 एकापुल्को मैक्सिको, जिसे फेम मिली हॉलीवुड गोल्डन एज के वक्त जब सेलिब्रिटीज अपनी छुट्टियां मनाने सिटीज में आते थे। हालांकि ये सिटी अब उससे काफी दूर है अपने वन ऑफ द हाईएस्ट मर्डर रेट्स के कारण। शायद ही कोई यहाँ आना चाहे। ये इससे ही पता लगाया जा सकता है कि इस कंट्री में पास्ट डेकेड में अराउंड 7,000 मर्डर्स हुए, पर 97% केसेस अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। ऐसा क्या हुआ कि इतनी सुंदर सिटी अचानक से क्राइम कैपिटल में बदल गई? तो क्रिमिनोलॉजिस्ट गैमिनो सोलानो की माने तो ड्रग कार्टल्स ने काफी जवान लोगों को इस सिटी की तरफ अट्रैक्ट किया, जिससे यहाँ गैंग वॉर शुरू हो गई। कार्टल्स ने इससे आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और आज ये सिटी कहां से कहां पहुंच गई है। नंबर 7 पर लिस्ट में जगह बनाई है दिल्ली ने। यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होने के कारण यहाँ के क्राइम रेट्स उतने ही सरप्राइजिंग नहीं लगते हैं। हालांकि 2017 में नेशनल क्राइम ब्यूरो की माने तो सिटी में 11% क्राइम का राइज हुआ है उसके पिछले साल से, और 2019 की पब्लिश रिपोर्ट से पता चलता है कि सिटी में क्राइम बद से बदतर होते जा रहा है हर साल, और वुमेन के टुवर्ड्स क्राइम का डेटा सबसे परेशान करने वाला है। 2017 में दिल्ली में वुमेन के अगेंस्ट 1187 केसेस रजिस्टर हुए, और जहां मुंबई में बस 287। डेटा इज क्वाइट अलार्मिंग। इवन कई फॉरेनर वुमेन भी इंडिया आने से डरती हैं यहाँ के क्राइम रेट्स देखकर। इसके अलावा वुमेन के डेटा को अगर साइड भी रख दे तो जनरल क्राइम भी दिल्ली में हाईएस्ट है अगर बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो। सो वेक अप दिल्ली वालों, हर तरफ नाम ही खराब कर रखा है। नंबर 6 फ्यूकेट थाईलैंड, रैपिडली डेवलपिंग आइलैंड इन थाईलैंड, पर नॉट इन अ पॉजिटिव वे। इस सिटी का मेजर इशू रहा है एक्सेसिव ट्रैफिक और नॉइस, और हर तरफ व्हीकल ने जहां वॉकिंग को इम्पॉसिबल बना दिया है, जिससे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी आपको ऑटो या बस ही लेनी पड़ेगी, और इन सब के कारण वहाँ की हवा ज्यादा पल्यूट हो चुकी है। बस यही नहीं, यहाँ की क्रिमिनल एक्टिविटीज भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फिर ड्रग थेफ्ट या माफिया। पर अगर अभी भी आपको इस आइलैंड सिटी में शिफ्ट होना है तो वैसे ये काफी सुंदर है, लेकिन यहाँ के सी क्रिएचर्स भी काफी वायलेंट हैं। नंबर 5 अल्बुकर्क, गिव्स मी अ चीयर ब्रेकिंग बैड फैंस। न्यू मैक्सिको की लार्जेस्ट सिटी। वैसे तो मैक्सिको का नाम सुनकर ही ड्रग्स और क्राइम्स की खुशबू आ जाती है। अकॉर्डिंग टू क्राइम रिपोर्ट्स और पुलिस डेटा, क्राइम्स यहाँ रैपिडली बढ़ रहा है पिछले 3-4 सालों से, जिसने इसे 84.7 जितना हाई स्कोर दे दिया है। अगर अकेले साउथ ईस्ट अल्बुकर्क को ले तो वहाँ सिटी की बस 7% पॉपुलेशन रहती है, पर क्राइम रेट 27% अकेले वहीं का है। कई एक्सपर्ट जो इस रिसर्च में शामिल थे उनका मानना है कि यहाँ की टीन वेलबींग मेन प्रॉब्लम है, जो कि सच भी है। जो एरिया सबसे ज्यादा क्राइम अफेक्टेड है वहाँ टीन
टीन प्रेगनेंसी, पॉवर्टी, इनएडिक्वेट प्रीनेटल केयर भी उतने ही ज्यादा हैं। नंबर 4 नेटल। अगर अल्बुक्यूर्की का 84.7 क्राइम रेट याद है, नेटल ऑफ रियो ग्रांडे ब्राजील का क्राइम रेट 93.3, जो कि बहुत टेरिफाइंग और शॉकिंग है, जिससे यहाँ ट्रेवल करना काफी टेरिफाइंग बन चुका है। ये सिटी ब्राजील की सेकंड मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है और इन 2018 मर्डर्स के कारण यहाँ के लोगों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है और अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर ऑफ स्टेट, नेटल रोज 8 वायलेंट डेथ सफर कर रहा है और कभी कभार तो ये नंबर 14 तक भी पहुँच जाता है, जबकि 10 साल पहले तक ये 3 भी नहीं था। हम जानते हैं ये वीडियो उम्मीद से ज्यादा बड़ी बन गई, पर क्या करें, ये इशू है ही ऐसा कि इसे एड्रेस करना बहुत जरूरी था और डिटेल्स में रीजन भी देना था। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टॉप 3 डेंजरस सिटीज की तरफ। नंबर 3 केप टाउन। याद है हमने कहा था कि अफ्रीका दोबारा मेंशन करेंगे, तो ये रहे हम। मैक्सिकन काउंसिल द्वारा सबसे ज्यादा डेंजरस अफ्रीकन सिटी है ये। आज के टाइम में देखें तो केप टाउन का क्राइम रेट 84.5 तक पहुंच चुका है और इनफैक्ट बीबीसी के अकॉर्डिंग सिटी फेसेस 8 मर्डर्स ईच डे, विच इज मोर देन डबल फ्रॉम जोहान्सबर्ग। इकोनॉमिक्स की माने तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट मेन रीजन है इस कॉज के, और जैसा कि हमने कहा था कि ये सब चीजें आम लोगों को क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना शुरू कर देती हैं, जिससे कंडीशंस और भी बुरी ही हो जाती हैं। नंबर 2 कैराकास, कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी इन वेनेजुला। जब बात हो ही रही है दुनिया की सबसे डेंजरस सिटीज की, तो कैराकास को मेंशन करना तो बनता ही है। जब से कंट्री में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए हैं, यहाँ इतना बुरा इकोनॉमिक फॉल आया कि $1 की वर्थ यहाँ 2.5 लाख वेनेजुला करेंसी है, और फिर 2018 के इलेक्शंस में इतना पैनिक हो गया कि दिस क्राइसिस लेड टू सिविल वॉर इन कंट्री। और 2019 के एंड के डेटा को देखें तो कंट्री रीच 16,500 वायलेंट डेथ्स और अराउंड 60.3 वायलेंट डेथ्स पर 1 लाख पीपल। और इस कंडीशंस के कारण सिटी भरी रहती है आर्म व्हीकल्स और आर्मी से, यहाँ तक कि लोग शाम 6 बजे के बाद सड़क पर घूम नहीं सकते, और अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जा भी रहे हैं तो आप किडनैप या शूट भी हो सकते हैं। तो नंबर 1 सिटी है ग्वाटेमाला सिटी इन साउथ अमेरिका। अकॉर्डिंग टू निम्ब्यूरो रिपोर्ट, करप्शन एंड ब्राइबरी इस कंट्री का मेजर कंसर्न है, जिससे नार्को एक्टिविटीज अक्रॉस होल कंट्री काफी बढ़ चुकी है और डेथ और आर्म रॉबरी तो यहाँ की रोज की जिंदगी का आम हिस्सा बन चुकी है। 70.97 के स्कोर ने इस सिटी को हाई रिस्क पर रखा है। इसका मतलब इस कंट्री में बस आम लोग ही नहीं बल्कि कमर्शियल और अपर रेसिडेंट्स भी खतरे में है, और डे लाइट क्राइम्स भी काफी कंसर्न है, जिसका एक ही प्रोमिनेंट सोल्यूशन है मिलिट्री, जो की गवर्नमेंट ने प्रोमिनेंट यूज भी किया है। ऑलमोस्ट 42,000 सोल्जर्स प्रोटेक्ट द होल सिटी और अराउंड 1000 सोल्जर्स अलाउड टू किक गैंग पीपल इन स्ट्रीट्स। यहाँ तक कि सिटी में पब्लिक गैदरिंग तक बैन है और आर्म्स नॉर्मल लोग नहीं लेकर चल सकते। ये सब मिलकर इस सिटी को बनाते हैं दुनिया की सबसे डेंजरस सिटी। तो दोस्तों यहीं पर वक्त आ गया है हमारी इस वीडियो को खत्म करने का। काफी मेहनत लगी है इसे बनाने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफी सपोर्ट मिलेगा और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।